नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए मज़ेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं जो 35 प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ, वो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमेशा से ही एग्ज़ाम में मिलते आए हैं। और अगर इस वीडियो को आपने 2 बार देख लिया, एक बार पूरा देख लें, पूरा समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बैक करके दोबारा पढ़ लेना। पर ये अगर पूरा वीडियो समझ में आ गया तो ध्यान रखना, आपके आरसीईटी से अच्छी परसेंटेज आराम से बन जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस की आप इसी वीडियो से तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं आज के अपने वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शंस हैं एंड्रॉइड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज फोन ओएस या फिर एप्पल आईओएस। मित्रों, इसमें से जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि ये तो एक ऐप स्टोर है जहां से हम ऐप्स और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सेल्स में कुछ नंबर स्टोर होते हैं। उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर हैं, ये जानने के लिए कौन सा फंक्शन लगाते हैं? दोस्तों, इसके लिए हम जो फंक्शन लगाते हैं कि 40 से ज्यादा अक्षर है, उसको हम काउंट इफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए कौन से टिप्स होंगे? दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दोस्तों डेटा को सिलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट टैब में जाना है, उसके बाद सिलेक्ट चार्ट में जाना है। चौथा देखो, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लिया जाता है। अर्थात पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक केवल एक स्लाइड का करना है तो उसके लिए स्लाइड शो ऑप्शन का प्रीव्यू प्रीव्यू ऑप्शन का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। प्रीव्यू से हम केवल एक ही स्लाइड का प्रीव्यू कर सकते हैं, इसमें क्या क्या एनिमेशन है। पांचवा, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए यानी ऑडियो डालने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मित्रों, हम ऑडियो डालने के लिए इसमें इंसर्ट टैब होता है, आपको मालूम होना चाहिए। इंसर्ट टैब में एक ऑडियो नाम का एक ऑप्शन होता है, उसमें हम जाएंगे, वहां से साउंड फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। छठा, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति की जांच करना चाहते हैं। मतलब आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो कि आपका जो ई टिकट है इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो आप कौन से नंबर का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों, रेलवे में हम पीएनआर नंबर का यूज करते हैं। अगला है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से असामान्य ईमेल एड्रेस बताओ। इनमें से कौन सा एक असामान्य मेल एड्रेस है? और आपको पहला ही दिख रहा होगा असामान्य, क्योंकि दोस्तों इसमें याहू के बाद डॉट इन या डॉट कॉम ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक असामान्य ईमेल एड्रेस हो गया। तो ऑप्शन ए सही है। आठवां प्रश्न है, एमओओसी एक उदाहरण है। मित्रों, एमओसी का एक उदाहरण कौन सा है? एडेक्स, ट्विटर, फेसबुक या फिर दोनों विकल्प? इसका सही जवाब है दोस्तों एडेक्स। एडेक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से हम ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नवा, एक क्लाइंट अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला एक एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचनाओं के लिए अनुरोध भेजता है। मित्रों, इसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। ठीक है। अगला, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करने से क्या होगा? आप सबको मालूम होना चाहिए कि कंपोज का मतलब होता है नया ईमेल तैयार करना। तो अगर हमें नया मेल भेजना है, नया ईमेल संदेश लिखना है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला, निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण हैं? कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, मदरबोर्ड और प्रोसेसर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन या फिर हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव? और इसका सही जवाब है पॉइंटिंग डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसका यूज करके हम माउस को किसी भी कोने में स्क्रीन में ले जा सकते हैं। तो ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस यानी ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस है। 12वां, निम्न में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? मित्रों, एमएस वर्ड से जो संबंधित शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है? क्लिप आर्ट होता है, हेडर और फुटर एमएस वर्ड से संबंधित होता है, प्रेजेंटेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन किससे संबंधित है दोस्तों? पावर पॉइंट से संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। 13वां, इंटरनेट की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई सही है? दोस्तों, इंटरनेट की गति को बीपीएस अर्थात बिट्स प्रति सेकंड, केबीपीएस अर्थात किलो बिट्स प्रति सेकंड और जीबीपीएस अर्थात गीगा बिट्स प्रति सेकंड, तीनों में मापा जाता है। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। 14वां देखिए, निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? इनमें से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है दोस्तों? सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क?
और इसका सही जवाब है सबसे बड़े आकार की जो डिस्क होती है उसका नाम है ब्लू रे डिस्क। अगला, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए काम में लिया जाता है? मित्रों, पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए एडोब रीडर काम में आता है, एडोब रीडर। तो अगर आपने एडोब रीडर ऑप्शन बी जवाब दिया इसमें तो बिल्कुल सही है, एडोब रीडर। अगला है, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग खालिस्तान से कर सकते हैं। मतलब अगर आपको अपने कंप्यूटर में सोशल मीडिया का यूज करना है तो आप सोशल मीडिया में क्या क्या चला सकते हैं? और इसका सही जवाब है दोस्तों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि सोशल मीडिया में फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, गूगल प्लस आता है, अर्थात ऑप्शन सी सही जवाब है। 17वां, अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के यूआरएल को खालिस्तान में प्रदर्शित करते हैं। मित्रों, जितने भी वेब ब्राउजर होते हैं वो अपने वेब एड्रेस को यानी यूआरएल को एड्रेस बार में प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही जवाब एड्रेस बार रहेगा, ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न देखो, नीचे दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। नीचे दी गई तालिका से मिलान करो और सही विकल्प कौन सा है बताओ। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आउटपुट कौन कौन से हैं और स्टोरेज कौन कौन से हैं? दोस्तों, इनपुट जो है वो है आपका ट्रैक बॉल, ठीक है, माइक्रोफोन और कीबोर्ड पहला ही। दूसरे में है आउटपुट है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। स्टोरेज है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले में पी, दूसरे में आर और तीसरे में क्यू। तो पी आर क्यू कहां पर है देखिए, पी आर क्यू, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 18वें का। 19वां है, खालिस्तान एक ऐसी विधि है, खालिस्तान एक ऐसी विधि है जहां पर क्या होता है, जहां पर कई कार्य या प्रतिक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती है, जबकि खालिस्तान एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करता है। यानी कि एक सीपीयू अगर एक साथ बहुत सारे काम करे उसको तो मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है, मल्टीटास्किंग। और एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेसर हो कंप्यूटर में उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा कि मल्टीटास्किंग यानी एक से ज्यादा काम एक साथ करना और मल्टी प्रोसेसिंग यानी एक से ज्यादा प्रोसेसर होना। अगला, राजमेघ क्या है? मित्रों, राजमेघ राजस्थान सरकार का एक क्लाउड स्टोरेज है। मेघ यानी बादल होता है और क्लाउड यानी भी बादल ही होता है, ठीक है। तो राजमेघ एक राजस्थान का क्लाउड स्टोरेज होता है, ऑप्शन सी सही जवाब। 21वां, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, सी रोम ड्राइव इत्यादि को चलाता है और नियंत्रित करता है। कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस को चलाता है? मित्रों, डिवाइस यानी उपकरण होता है और चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, तो डिवाइस ड्राइवर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 22वां, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सेवा का ई-मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते? यानी कौन सी सेवा है जिसका ई-मित्र पर लाभ नहीं मिलेगा, ई-मित्र पर वो नहीं होती है? बिजली का बिल भुगतान ई-मित्र पर कर सकते हैं, पानी का बिल चुका सकते हैं, बोनाफाइड आवेदन कर सकते हैं, पर मोबाइल फोन को के बीच फाइलें साझा करना ऐसा नहीं होता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। 23वां, खालिस्तान का उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मान लो दो या दो से अधिक डिवाइस है, इनके बीच फाइलों को ट्रांसफर करना है तो हम किसका यूज करेंगे? इसके लिए दोस्तों हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूटूथ, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी होती है? अपने कीबोर्ड में कौन कौन सी कुंजियों को कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है? ऑप्शंस देखो, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, एंटर डिलीट बैक स्पेस, स्पेस बार एंटर विंडो कुंजी, या F1 F10 F12। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, ऑप्शन बी सही जवाब है। 25वां, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग क्या है? मित्रों, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का यूज है व्यूइंग क्षेत्र को बड़ा या घटाकर देखने के लिए काम में आता है। यानी जो व्यूएबल एरिया है ये वाला, इसको या तो बड़ा करके या फिर छोटा करके दिखाने के काम में आता है। अगला, MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पैन कमांड का उपयोग क्या है? दोस्तों, MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पैन का क्या काम में आता है? किसी रो या कॉलम को, फ्रीज यानी जमाना होता है ना, फ्रीज यानी एक जगह जमा देना, स्थिर कर देना। तो किसी भी कॉलम या शीर्षक को, रो को स्थिर करने के लिए, ताकि वर्कशीट में स्क्रॉल करें, ऊपर नीचे जाएं तो ये स्क्रॉल ना हो, इसके लिए हम फ्रीज पैन का यूज करते हैं। एक जगह रोक देगा, स्क्रॉल नहीं होने देगा। अगला देखिए, मान लीजिए MS एक्सेल में B1, B2, B3 में कुछ संख्यात्मक मान हैं। इन सेलों में मौजूद मानों को
न्यूनतम ज्ञात करने के लिए यानी सबसे कम अंक ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मित्रों? सबसे कम ज्ञात करने के लिए हम मिनिमम फंक्शन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए मिनिमम और मिनिमम सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला 28वां, खालिस्तान स्क्रीन विकल्प नो डॉट की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस को अनलॉक करता है। अर्थात एक ऐसा कौन सा नो डॉट श्रृंखला वाला एक डिवाइस है, मतलब एक ऑप्शन है जिसमें आप ऐसे लॉक को पैटर्न से ऐसे खोल सकते हैं, और इसका सही जवाब है दोस्तों पैटर्न। ठीक है। 29वां है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक मोबाइल वॉलेट नहीं है? एसबीआई बडी, भीम, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड? मित्रों मोबाइल वॉलेट क्रेडिट कार्ड नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? दोस्तों ईमेल फोल्डर में रिसीव मेल नहीं होता, सेंट होता है, ट्रेस होता है, स्पैम होता है। रिसीव की जगह इनबॉक्स होता है, ठीक है ना। रिसीव नहीं होता, उसकी जगह कौन होता है? इनबॉक्स होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 31वां, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? दोस्तों यदि आप अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? माई नेटवर्क का, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का, वायरलेस नेटवर्क का, या फिर नेटवर्क सेटअप का? तो मित्रों इसका जो सही जवाब है वो है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ऑप्शन बी सही जवाब। 32वां, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? मित्रों जो कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। 33वां, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है? यानी भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने क्या बनाया और लॉन्च किया है? रुपे, मास्टर, वीजा या मेस्ट्रो? और इसका सही जवाब है भारत के एनपीसीआई ने जो बनाया उसका नाम है रुपे। ठीक है ना। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रुपे बनाया है। रुपे कार्ड है, डेबिट कार्ड। ठीक है। अगला, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने की शॉर्टकट क्या होती है? दोस्तों डुप्लीकेट की शॉर्टकट होती है Ctrl+D। एक बात और ध्यान से सुन लो सभी विद्यार्थी, ये वीडियो 2 बार देखना है आप लोगों को। 2 बार ये वीडियो देख लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है। 35वां, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? अर्थात मान लो आपको यहाँ पर लिखना है B1 और B10, तो शुरू से एंड जो अलग अलग क्या है आपके एड्रेस हैं उनको पृथक कर रहे हो, अलग अलग दिखाओगे तो आप कोमा का इस्तेमाल करोगे, B1, B10। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी कोमा। अगर आपने 35वें में बी जवाब दिया तो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है 35वें में बी। ऐसा करके दोस्तों हमने 35 प्रश्न पढ़े। आपको इसमें से कितने आए ये आप हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद है आप लोग अच्छा सीख रहे होंगे। रेगुलर लाइव क्लास लीजिए और डेली वीडियोस देखिए, अच्छी तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।